हाँ जी बेटा, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि हमें दिया है कि पॉइंट पी है 5,3 और पॉइंट आर वाई इक्वल टू एक्स पे ना डांस कर रहा है, मूव कर रहा है, और पॉइंट क्यू एक्स एक्सिस पे डांस कर रहा है, और साथ में ये भी कंडीशन दिया कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी ये मिनिमम है। तो हमें क्यू का कोऑर्डिनेट चाहिए का मीन्स जब आर वाई इक्वल टू एक्स पे डांस करेगा और Q एक्स एक्सिस पे डांस करेगा, तो ये जो क्वांटिटी है पी क्यू प्लस क्यू आर आर पी जब मिनिमम होगा तो Q की लोकेशन क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल्स की जरूरत पड़ेगी ना। तो आगे मूव करने से पहले एक बार फंडामेंटल रिवाइज कर लो। फंडामेंटल क्या होता है बेटा कि अगर सपोज ये पॉइंट हमें दिया है पी अल्फा बीटा, है ना। तो अगर ये पॉइंट अल्फा बीटा, तो पहला क्वेश्चन आपको जो कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या लगाना है कि किसी पॉइंट का y इक्वल टू एक्स वाली लाइन में मिरर इमेज क्या होता है। तो बोलेंगे कि जब आप मिरर इमेज का फार्मूला लगाएंगे ना, किसी पॉइंट का किसी लाइन में मिरर इमेज, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स में, ये हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाता है बीटा अल्फा। अगर आपको रिवाइज करना है तो मिरर इमेज का फार्मूला क्या है बेटा कि अपन x2 माइनस एक्स वन अपान इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपान बी इक्वल टू माइनस a टाइम्स एक्स वाई ए एक्स वाई वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका ट्वाइस। तो अगर हम लोग वही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो बीटा अल्फा बीटा की इमेज क्या आ जाएगी, बीटा अल्फा। अच्छा, यहाँ एक और डायरेक्ट दिख रहा है। तो एक चीज और है कि अगर अल्फा जो p की इमेज है y इक्वल टू एक्स में p1 है ना। तो अगर p53 है जैसा क्वेश्चन में है, तो यहाँ पे p1 हो जाएगा 35। ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, ये जो rp है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, और ये इसके इक्वल हो जाएगी। बोला ये कैसे हुआ, क्योंकि ना ये लाइन परपेंडिकुलर होता है। तो इस लाइन जो ये y इक्वल टू एक्स है ना, ये P1 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके इक्वल आ जाती है। अगर आप कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से देखना चाहें तो देख लें। तो यहाँ पे आर पी इक्वल टू आर पी वन होगा। तो यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन अपने को मिल रही है कि P का इमेज क्या होगा और पी आर पी इक्वल टू आर पी वन होगा। तो ये वाली बात हमने यहाँ पे नोट कर लिया। सिमिलरली अगर हम लोग अल्फा बीटा की एक्स एक्सिस में मिरर इमेज देखें, तो डायरेक्टली ये ना बस y कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाता है, तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। और यहाँ भी जो आपका पी क्यू की लेंथ है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू पी टू के इक्वल हो जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो दो दो इंफॉर्मेशन अपन लोगों को यहाँ से लेना है कि P की मिरर इमेज और आर पी इक्वल टू आर पी वन, P की मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस P2 और पी क्यू इक्वल टू क्यू पी टू। तो ये वाली बात आपको लेके चलना है। अब जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये वाली डिस्टेंस आरपी इक्वल टू आरपी वन हो जाए और क्यूपी या पी क्यू इक्वल टू क्यू पी टू हो जाए, तो ये जो पी वन आर क्यू और पी टू का शेप कैसा दिखेगा, तो ये आपको इस तरीके का शेप दिखेगा कि यही वाली डिस्टेंस बेटा आरपी के इक्वल भी है ना, और ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी ये मिनिमम है। तो बोलेंगे ज्योमेट्रिकली अगर देखो बेटा P1 फिक्स है क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है, और P2 भी क्या है, मिरर इमेज है, फिक्स पॉइंट है। यहाँ पे क्या फिक्स नहीं है, बोले R और Q फिक्स नहीं है। R y इक्वल टू एक्स पे मूव कर रहा है और Q एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो बोलेंगे ये तीनों का सम, अब 4 पॉइंट अगर इस शेप में है ना, तो तीनों का जो ये डिस्टेंस बन रहा है कि ना, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, इनका सम मिनिमम कैसे होगा। तो बोलेंगे ना जब आर और क्यू मूव करेंगे तो हो सकता है मूव करते हुए ये वाली लोकेशन बना ले, हो सकता है मूव करते आगे फिर ये वाली लोकेशन बना ले, है ना, इस तरीके से। तो ये देखो आप बेटा, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है, इस पाथ की डिस्टेंस ज्यादा है, फिर इस पाथ की डिस्टेंस ज्यादा है, इस पाथ की डिस्टेंस ज्यादा है। तो जब ये एकदम कंप्लीट स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे, है ना, तो वही डिस्टेंस मिनिमम होगा। फिर इसके ऊपर जब जाने लगेंगे, ऐसे हो जाए बेटा, तो अगेन डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो अपने को मिनिमम वाली कंडीशन कहां पे मिलेगी, जब ये एकदम एग्जैक्टली ये चारों पॉइंट कौन से,
P1 R Q P2 सभी क्या हो जाए, सपोज R यहाँ पे हो जाए, Q यहाँ पे हो जाए, ये सभी एक ही स्ट्रेट लाइन में है। तो जो ये कंडीशन दिया है कि PQ प्लस QR प्लस RP मिनिमम है, यहां से क्या इन्फ्रेंस निकलेगा, बोले यहां से इन्फ्रेंस निकलेगा कि P1 R और Q और P2 क्या सभी एक लाइन में है। अच्छा बेटा, अब चूंकि P1 क्या है ना, अब यहां से आप देखो जो P1 है ये P की इमेज है किसमें, y इक्वल टू x में। तो ये हो गया 5 3 है, तो अल्फा बीटा का बीटा अल्फा हो जाता, तो 3 5 हो गया। और P की इमेज x एक्सिस में क्या हो जाएगा, 5 3 है तो 5 माइनस 3, तो यह P2 आ गया। तो अगर ये सभी एक स्ट्रेट लाइन में है और आपसे पूछा क्या है कि Q का कोऑर्डिनेट क्या है इस कंडीशन में, तो बोलेंगे अगर हमने Q का कोऑर्डिनेट सपोज कर लिया लेट इट बी अल्फा बीटा, है ना, तो स्ट्रेट लाइन वाली कंडीशन लगा दो। P1 और P2 का जो स्लोप होगा, है ना, वही किसका स्लोप होगा, Q और P2 का स्लोप होगा। तो क्योंकि सब एक ही लाइन में है ना बेटा, तो स्लोप वाली कंडीशन, स्लोप आर इक्वल वाली कंडीशन लगा दिया। तो यहाँ पे अल्फा, अगर हमने Q को अल्फा 0 लिखा क्योंकि एक्स एक्सिस पे है Q, तो ना इसका कोऑर्डिनेट अल्फा कामा 0 हो जाएगा, तो अल्फा निकल जाएगा 17/4 कामा 0। तो आप ये थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो, मजेदार चीज है। तो ये प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम थी, आईआईटी इस तरह की चीजें है ना पूछता है, तो इसकी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, इंटरेस्टिंग है, एंजॉय करो। फिर अपन लोग अगले डाउट्स में जरूर मिलेंगे।